हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट कंपोनेंट हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे और इसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है नैप बार। अब ये जो नैप बार होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो नैप बार होता है एक्चुअली में क्या होता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो टॉप में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप आए, यहाँ पर टॉप में आपको ब्लू कलर से हाईलाइटेड यहाँ पर एक नैप बार डिस्प्ले हो रहा है। यही हमारा नैप बार होता है, जिसमें लेफ्ट की साइड में हमारा क्या होता है, लोगो हो सकता है या फिर कंपनी का नेम हो सकता है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होते हैं। सर्च बार भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं नैप बार के अंदर बटन्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये नैप बार के अंदर इंप्लीमेंट की जाती हैं, जहां से हम डायरेक्टली किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे डॉक्स पेज पे जाना है तो यहाँ से हम जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स, आइकन्स। तो ये सारे नैप बार की हेल्प से ही क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप की हेल्प से नैप बार को हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिव नैप बार को। इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। अभी तक हमने प्योर सीएसएस की हेल्प से नैप बार को डिजाइन करना सीखा था, जिसमें हम खुद ही क्या करते थे, उसको स्टाइल करते थे और रिस्पॉन्सिव बनाते थे। लेकिन जो बूटस्ट्रैप होता है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको एक रिस्पॉन्सिव नैप बार प्रोवाइड करता है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्लासेस को यूज कर सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिव नैप बार डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के नैप बार डिजाइन किए गए हैं। जैसे ये नैप बार हो गया, जहां पर लोगो आप रख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस, यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शंस को आप डिसेबल सेट कर सकते हैं, सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से सर्च बटन को आप अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार का नैप बार अगर आपको डिजाइन करना है तो सिंपल सा यहाँ पर कोड दिया गया है, आप इसको उठा सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं और खुद से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना हुआ ये जो नैप बार है रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और जो इसकी विड्थ है उसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें क्या हो गई हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं और यहाँ पर एक हैमबर्गर मेन्यू का आइकन क्या होने लगा है, डिस्प्ले होने लगा है, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। और ज्यादा आप इसकी विड्थ को यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन पे जो हमारा नैप बार है क्या है, एक रिस्पॉन्सिव नैप बार है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी स्क्रीन साइज पे अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको हैमबर्गर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर नैप बार के सारे ऑप्शंस आपको क्या होंगे, शो होंगे। तो इस प्रकार का नैप बार सबसे पहले हम डिजाइन करके देखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आते हैं, जैसे सबसे पहले जो भी नैप बार होता है लेफ्ट साइड में उसका या तो ब्रांड होता है, जो नैप बार होता है ब्रांड का, या फिर टेक्स्ट हो सकता है या फिर लोगो ऐड हुआ होता है। जैसे यहाँ पर इसका लोगो ऐड किया गया है जो हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। अब यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर लोगो ना दे करके कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जैसे बूटस्ट्रैप यहाँ पर लिखा जा सकता था लोगो की फॉर्म में। तो इस प्रकार की चीजें जो ब्रांड होता है वो कहाँ पर ऐड किया जाता है, लेफ्ट साइड में नैप बार के ऐड किया जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा करके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर अमेजन की वेबसाइट पे हम जैसे जाएंगे उस कंडीशन पे फर्स्ट वाले लिंक पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको नैप बार देखने को मिलेगा कि नैप बार को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अमेजन का लोगो यहाँ पर एक इमेज के रूप में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक सर्च बार है, यहाँ से सर्च बटन है। तो इस प्रकार की डिफरेंट चीजें नैप बार के अंदर ही क्या की गई है, डिजाइन की गई हैं। अब आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमें सिंपल सा टेक्स्ट लिखना हुआ अपने लोगो की जगह पे, तो उस कंडीशन पे इसके लिए क्या होता है, यहाँ से हम इसको सबसे पहले एक एंकर टैग की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है इसको डिव टैग की हेल्प से हम एक स्पैन टैग के अंदर भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एंकर टैग वाले को यूज करने वाले हैं। जैसे हमें क्या करना हुआ, नैप बार डिजाइन करना हुआ, तो सबसे पहले हम नैप टैग को लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं नैप बार नेम की और इसको एक कलर सेट कर देते हैं जो हमारा पूरा का पूरा नैप बार होता है। जैसे इसको एक ब्लू कलर दिया गया है तो यहाँ से हम बिजी बॉडी यहाँ पर टर्जरी सेट कर सकते हैं, प्राइमरी सेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
उसके बाद यहाँ से एक क्लास ली गई है कंटेनर फ्लूइड। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने कंटेनर के अंदर पढ़ा हुआ था, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को यानी कि जो हमारा कंटेनर होता है उसको कंटेनर फ्लूइड नेम की क्लास देते हैं तो 100% विड्थ पे वो क्या रहता है, सेम हमें डिस्प्ले होता रहता है, यानी 100% विड्थ पे वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। तो सेम वही है, यहाँ पर उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स्ड हो जाती है 100% हर एक कंडीशन पे, चाहे लार्ज स्क्रीन साइज हो या फिर अदर। इसके बाद यहाँ पर एंकर टैग के अंदर आप देख सकते हैं इसको एक क्लास दिया गया है नैपबार ब्रांड नेम की, और यहाँ से HREF के अंदर आप देखेंगे हैश पास किया गया है और इसको नेम दिया गया है नैपबार। तो इसको हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं index.html पे और यहाँ से सबसे पहले एक नैप टैग को लेते हैं और इसको हमें क्या क्लास देनी है, इसको जो क्लास देनी है वो क्लास हमें क्या देना होगा, यहाँ से नैपबार नेम की क्लास देनी होगी। तो इसको हमने सिंपल सा क्लास दे दिया और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए कोई चेंज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको हम एक कलर दे सकते हैं बीजी बॉडी टर्जरी, यहाँ पर एक कलर हम दे देंगे जो कि थोड़ा सा ग्रेस कलर होगा। इसको हमने एक कलर दे दिया और यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको कलर क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, बाकी यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है अभी के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ से सबसे पहले एक कंटेनर फ्लूइड नेम की हम क्लास को इंक्लूड करने वाले, एक ड्यू कंटेनर लेने वाले हैं जिसको हम इस क्लास को देने वाले हैं। तो यहाँ से इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं और एक ड्यू कंटेनर को लेने वाले हैं अपने नैपबार के अंदर। तो यहाँ से हम एक ड्यू कंटेनर को ले लेते हैं और इसको हमें क्लास क्या देनी है, तो यहाँ से हम क्लास रख लेते हैं कंटेनर फ्लूइड। हर एक स्क्रीन साइज पे ये क्या रहेगा, जो भी लार्ज स्क्रीन साइज होगी, मीडियम होगी, स्मॉल होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, ये 100% इसकी विड्थ रहेगी। ये इसका मतलब होता है कंटेनर फ्लूइड जब भी हम क्लास को यूज करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना हुआ, इसके अंदर हम एक एंकर टैग को क्रिएट करने वाले हैं और HREF के अंदर हैश पास कर देते हैं और यहाँ से हम देने वाले हैं एक लोगो का नेम, जैसे GSCTI हमने यहाँ से दे दिया और इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से अभी एंकर टैग की फॉर्म में ये लिंक हमें क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हमें इसको लोगो की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किया हुआ है। तो जो हमारा एंकर टैग है इसको क्या क्लास देनी होगी, नैपबार ब्रांड नेम की क्लास देनी होगी, ताकि जो भी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है वो इंप्लीमेंट हो सके जो भी हमारा यहाँ पर लोगो है। तो इस क्लास को हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ से नैपबार ब्रांड नेम की हमने क्लास को इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा एंकर टैग डिस्प्ले हो रहा था वो हट जाएगा और हमारे पास एक लोगो के जैसे लोगो की फॉर्म में इसकी सारी स्टाइलिंग क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना हुआ, ये तो था हमारा लोगो। अगर मान लीजिए आपको कोई इमेज ऐड करनी हुई तो उसके लिए हम एंकर टैग के अंदर यहाँ पर इमेज को ऐड कर सकते हैं इमेज की फॉर्म में। साथ में यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, हाइट को सेट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम आप दे सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इमेज एंड टेक्स्ट दोनों को अगर आपको यहाँ पर इंक्लूड करना हुआ तो उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से एंकर टैग के अंदर आप सिंपल सा नेम दे सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं लोगों की, और जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा नैप बार है। नैप बार के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस किस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं इसको अब हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ से एक तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम को ले सकते हैं, उसके अंदर एंकर टैग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। इससे और अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ड्यू लिया गया है, नैप बार नैप नेम की क्लास दे दीजिए आप, और उसके अंदर एंकर टैग के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं, इस ड्यू के अंदर ही हम रखेंगे। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक ड्यू को लेने वाले हैं और इस ड्यू को हम क्लास क्या देने वाले हैं, नैप बार नैप नेम की क्लास देने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर एक ड्यू लेंगे और इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास नेम क्या देने वाले हैं, नैप बार नैप नेम की हमने यहाँ से इसको क्लास दे दी। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल एंकर टैग को यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एंकर टैग को क्रिएट कर लेते हैं इस ड्यू के अंदर। तो यहाँ से एंकर टैग ले लिया, रेफरेंस में हम यहाँ पर दे देते हैं हैश, ये मान लीजिए होम की लिंक हो गई। इसी प्रकार से और भी मल्टीपल ऑप्शंस को हम क्रिएट करने वाले हैं।
यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रख सकते हैं यहाँ से अबाउट, इस प्रकार से अबाउट अस की। नेक्स्ट रख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस की, और इसके बाद एक ले लेते हैं यहाँ से लॉग आउट। इस प्रकार से हमने मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ से क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए सारे के सारे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एंकर टैग की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर बूटस्ट्रैप की स्टाइल देनी है और एक नैप बार के फॉर्म में इसको क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नैप बार है, यहाँ से नैप टैग है, इसके लिए सबसे पहली क्लास दी गई है नैप बार। उसके बाद यहाँ से इसको एक कलर के लिए क्लास दी गई है, यहाँ पर बीजी बॉडी टर्जरी। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्लास और दी गई है नैप बार एक्सपैंड एलजी। इसका मतलब होता है कि हमारा जो नैप बार है ये क्या हो जाना चाहिए, एक्सपेंड हो जाना चाहिए लार्ज साइज पे। तो मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और इस क्लास को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नैप टैग के अंदर पेस्ट करने वाले हैं और इसे कर लेते हैं सेव और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब क्या हो चुका है, जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे क्या हो गए हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आ जाते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर नैप बार के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर एंकर टैग यानी लाइनिंग यहाँ पर शो हो रही है अंडरलाइन, इसको हटाने के लिए यानी इसको स्टाइल करने के लिए हर एक इंडिविजुअल एंकर टैग के लिए यहाँ पर क्लास इंक्लूड की गई है नैब लिंक। तो इस क्लास को हम कर लेते हैं कॉपी। इस बूटस्ट्रैप की क्लास को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। तो क्लास को हमने यूज किया और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से सभी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से नैब लिंक, इसी प्रकार से लास्ट वाले के लिए भी, और इसे करते हैं सेव। अब सेव करने के बाद इस पेज को हम कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक नैप बार के फॉर्म में ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो चुका है, यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डॉक्स वाली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ये हाईलाइटेड है, यानी इसको एक्टिव रखा गया है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास क्लास होती है एक्टिव नेम की। आप जिस भी ऑप्शन को एक्टिव रखना चाहते हैं आप उसके लिए क्लास इंक्लूड कर सकते हैं एक्टिव। जैसे हम होम को एक्टिव रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्लास इंक्लूड कर दिया एक्टिव, तो ये हाईलाइटेड रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी ऑप्शंस को आप अगर डिसेबल्ड सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास क्या होती है, डिसेबल्ड नेम की। आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ये डिसेबल्ड नेम की क्लास है तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से जो लॉग आउट वाला यहाँ पर ऑप्शन है इसको हम डिसेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इस पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ से लॉग आउट का जो ऑप्शन है ये क्या रहेगा, यहाँ से डिसेबल्ड रहेगा, इस पर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया डिसेबल्ड इक्वल ट्रू, इस प्रकार का जो एट्रीब्यूट यूज किया गया है ये स्क्रीन रीडर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि स्क्रीन रीडर्स क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। तो इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं आप, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें इस प्रकार से रहती हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, अभी के लिए हम नहीं इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ड्रॉप डाउन्स को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन्स की फॉर्म में। अब इसके बाद यहाँ से आप फॉर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर्म्स को अगर आपको ऐड करना हुआ तो फॉर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक डिव कंटेनर जो है हमारा उसी के अंदर हमें क्या करना होगा, फॉर्म को लेना होगा और इसको यहाँ से डीफ्लेक्स नेम की यहाँ पर क्लास दी गई है। रोल क्या है इसका, सर्च है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए हमें फॉर्म को भी क्रिएट करना हुआ इसके जस्ट बाद, तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमारा जो फॉर्म होगा वो क्रिएट हो जाएगा। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो गया है, साथ में हमारी एक सर्च बटन भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट होकर के आ चुकी है। किस प्रकार से क्रिएट की गई है, इनपुट एलिमेंट की हेल्प से यहाँ से फॉर्म कंट्रोल M2 इस प्रकार की क्लास यहाँ पर इंक्लूड की गई है और इसका टाइप क्या है, यहाँ पर सर्च है। प्लेस होल्डर ऐड किया गया है सर्च, और यहाँ से जो एरियल दिख रहा है आपको लेबल्स, इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है। तो इसको हम ना इंक्लूड करें फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं और इसके साथ में हमने एक बटन को क्रिएट कर लिया है जो कि क्या है, यहाँ पर सबमिट नेम की बटन है, इसका टाइप सबमिट है और ये क्या है, सर्च नेम की बटन है।
अब इसके बाद सिंपल सा अगर आप नैप बार को यानी सिर्फ लोगो, उसके बाद सर्च बटन्स, इस प्रकार से चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में जाना चाहिए, तो इसको भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ से थोड़ा सा टॉप में आएंगे, ये जो हमारा नैप बार है, अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पर जो भी नैप बार के ऑप्शंस थे सारे कोलैप्स हो चुके हैं और यहाँ पर एक आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है जो कि हैमबर्गर मेन्यू का आइकन है। अब ये किस प्रकार से ऐड किया गया है, जैसे अभी के लिए इस पर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो अभी के लिए स्क्रीन के साइज को अगर हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो रिस्पॉन्सिव तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बटन होनी चाहिए हैमबर्गर मेन्यू की, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करें उस कंडीशन पे सारे ऑप्शंस हमें डिस्प्ले होने चाहिए, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा नैप बार है, यहाँ पर जो लोगो है उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक बटन टैग को यूज किया गया और इस बटन टैग के अंदर एक स्पैन टैग को यूज किया गया है। इस बटन टैग को इंक्लूड किया गया है किसके लिए, हैमबर्गर मेन्यू के लिए। जब भी हमारे ऑप्शंस जो होते हैं जब भी वो कोलैप्स होते हैं उस कंडीशन पे हमें एक बटन शो होनी चाहिए, उसको हम किस प्रकार से डिस्प्ले करवाएंगे, अब इसके लिए हम इस बटन को इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस बटन को यूज किया गया है, उसको क्लास दिया गया है, जो हमारी बटन है उसको नैप बार टॉगलर नेम की यहाँ पर क्लास दी गई है। टाइप क्या है, यहाँ पर बटन है सिंपल सा। उसके बाद डेटा वीएस टॉगल, इसको आपको ऐड करना होगा जो कि एक एट्रीब्यूट है जो कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर वर्क कर रही है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्पैन टैग को लेना है और यहाँ से आइकन को ऐड करने के लिए क्लास दी गई है नैप बार टॉगलर आइकन नेम की क्लास दी गई है, जिससे हमारा जो आइकन होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं वेबसाइट यहाँ पर index.html के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है, एंकर टैग के जस्ट बाद हमें बटन्स को ऐड करना है। तो यहाँ से हमने बटन्स को ऐड कर दिया और इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ से आप देख सकते हैं एक हैमबर्गर मेनू का आइकन तो आ रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस अलग आ रहे हैं, ये बटन हमारी अलग शो हो रही है। तो इसको हमें एक साथ क्या करना होगा, ले आना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लास और है, यहाँ से हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर रखना होगा क्लास कोलैप्स नैप बार कोलैप्स, इसको हमें इंक्लूड करना होगा। तो इसको हम यहाँ से करने वाले हैं कॉपी और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर इस ड्यू को हम रखने वाले हैं और इस ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, इन सभी को उठा करके रख देना है। तो यहाँ से फॉर्म को भी हमें लेना होगा, तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया और इसके बाद इसी ड्यू के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसे करते हैं सेव। आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। एक बार हटा के देखते हैं कि किसका क्या रोल है इसमें। इंस्पेक्ट करेंगे तो सारी चीजें लेफ्ट की साइड में आ चुकी हैं क्योंकि उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इंस्पेक्ट करते हैं और इसके बाद इसकी विड्थ को जैसे ही यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, हैमबर्गर मेनू का यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस आईडी को हमें क्या करना होगा, रखना होगा। तो इस आईडी को हमने इंक्लूड कर लिया और इस पेज को करने वाले हैं अब हम रिफ्रेश। तो यहाँ से अब रिफ्रेश करते हैं और इसके बाद इस हैमबर्गर मेन्यू ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, आ गए हैं। जैसे फिर से क्लिक करेंगे अनक्लिक हो जाएगा, क्लिक करेंगे क्लिक होगा, अनक्लिक। इस प्रकार से अब क्या हो गया है कि रिस्पॉन्सिव नैप बार यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। अब इसके बाद और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम और ज्यादा यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, जैसे फॉर्म्स हो गया, फॉर्म्स को हमने देख लिया, सर्च बटन्स को ऐड करना हुआ, इस प्रकार की चीजें। और यहाँ से बटन्स को जैसे मेन बटन, स्मॉलर बटन, इस प्रकार की चीजें अगर आपको इंक्लूड करनी है तो इसको भी आप कर सकते हैं। कलर स्कीम्स यहाँ पर दिया गया है। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे डार्क कलर देना हुआ, लाइट कलर देना हुआ, तो यहाँ से जैसे वीजी डार्क, बॉर्डर बॉटम, इस प्रकार का कलर अगर हम सेट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो इसको हम एक बार इंक्लूड करके देखने वाले हैं। तो डेटा वीएस यहाँ से थीम से डार्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लेने वाले हैं वीजी डार्क कलर को और इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नैप बार में आते हैं और यहाँ से वीजी टर्जरी जहाँ पे था यहाँ पर हमने डार्क सेट कर दिया और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है यानी कि नैप बार का कलर है वो डार्क सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, बॉर्डर बॉटम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, बॉर्डर बॉडी
इन सभी चीज़ों को भी हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। इस क्लास को भी हम इंक्लूड करने वाले हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। इसको हमने यहाँ से इंक्लूड किया और इसके बाद पेज को हम यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश। तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से डार्क तो हमने सेट कर दिया, डेटा वीएस थीम्स जो है इसको हम डार्क सेट करने वाले हैं। इस क्लास को हमने यहाँ से कॉपी किया, सिंपल सा एट्रीब्यूट होगा ये हमारा, क्लास नहीं होगी। और इसको हम करने वाले हैं यहाँ से, एक बार इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इस क्लास को हम यहाँ से डेटा वीएस डार्क क्लास के बाहर हम इसे पेस्ट करने वाले हैं, तो ये हमारी क्लास होगी और इसके बाहर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कलर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, लाइट में आ चुके हैं और बाकी सारी चीज़ें डार्क में सेट हो चुकी हैं। तो ये होता है हमारा जो डेटा बीएस यहाँ पर थीम्स डार्क होगी, ये डार्क सेट हो जाएगी, बाकी जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस होंगे वो लाइट कलर में डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमने बीजी प्राइमरी सेट कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आएगा, तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से डार्क की जगह हम करने वाले हैं इसको बीजी प्राइमरी, जो यहाँ पर ब्लू कलर सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप और भी डिफरेंट कलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक बार और चेक करते हैं, इसके लिए हमें क्या सेट करना होगा, जो थीम है इसकी डार्क सेट कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आता है कंटेनर्स, किस कंडीशन पे ये जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू का ऑप्शन है वो डिस्प्ले होना चाहिए, उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया हुआ है, इसको क्लास दिया हुआ है कंटेनर फ्लूइड नेम की, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, 100% विड्थ को ले रहा है और इसको ये इस एक्सपेंड कब करना चाहिए, नैब बार यहाँ पर एक्सपेंड लार्ज साइज पे, तो इसको हम मीडियम सेट कर सकते हैं। मीडियम साइज क्या होती है, इसको हमने कंटेनर के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ से आते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए हमारा जो डेटा था यानी कि नैब बार के अंदर वो एक्सपेंड हो जा रहा था, यहीं पर हमारे पास हैमबर्गर के मेनू का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये हमारी स्क्रीन की साइज मीडियम को हिट करेगा उस कंडीशन पे हैमबर्गर मेनू का ऑप्शन हमें क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कंटेनर्स पे आते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं लेआउट्स पे, कंटेनर्स के अंदर, तो यहाँ से डिफरेंट स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलेगी। आपको किस पर सेट करना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, खुद ही यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं, फिर से वापस नैब बार के अंदर। यहाँ पर जो हमारा नैब बार है इसके अंदर और भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करके और थोड़ा सा नीचे आते हैं, कंटेनर्स के बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो पूरा डेटा हमारा क्या होता है, स्क्रॉल होता है। उस कंडीशन पे जो हमारा नैब बार होता है ये क्या होता है, अंदर की साइड टॉप में चला जाता है। जैसे कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट को हम ऐड कर देते हैं नैब बार के बाहर। तो यहाँ पर हम एक लेने वाले हैं कंटेनर नेम का ड्यू, और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एक पैराग्राफ लॉरेम, यहाँ पर हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 30। काफ़ी सारा टेक्स्ट हम लेने वाले हैं और इसके बाद इसे कर लेते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो हमारा नैब बार है ये टॉप की साइड में क्या हो रहा है, चला जा रहा है और ये गायब हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको टॉप में फिक्स करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड टॉप नेम की क्लास होती है। जैसे ही हमें इस क्लास को अपने नैब बार के अंदर इंक्लूड करेंगे उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से आ जाते हैं और इसको हम इंक्लूड करते हैं। उस कंडीशन पे हमारा जो नैब बार है वो टॉप में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। पेस्ट कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। अभी के लिए ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया, अब कितना भी हम इसको स्क्रॉल करें अप डाउन, ये टॉप में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद होता है, अगर आप इसको बॉटम में फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से फिक्स्ड बॉटम आप दे सकते हैं। स्टिकी टॉप करना चाहते हैं तो स्टिकी टॉप कर सकते हैं, स्टिकी बॉटम कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉलिंग के भी डिफरेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स आप डिफरेंट सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको खुद से और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी चीज़ों को यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर